हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने विशेषण टॉपिक को पढ़ा था। विशेषण में हमने विशेषण की परिभाषा, विशेष्य और प्रविशेषण और विशेषण के अंतर को समझा। विशेषण के चार भेद: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण को हमने पढ़ा था। आज हम विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण का तुलना में प्रयोग पढ़ते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप ध्यान पूर्वक उसमें देखिए और विशेषण की तुलना में प्रयोग को आप समझिए। इसमें हमने विशेषण की तीन अवस्थाएं पढ़ी है। कौन कौन सी अवस्थाएं होती है विशेषण की? विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। विशेषण की तीन अवस्थाएं होती है। तो मूलावस्था में क्या होता है? विशेषण की मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इसमें किसी के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे नेहा परिश्रमी है, तो इसमें नेहा को परिश्रमी बताया गया, उसकी किसी से तुलना नहीं की गई है। सुरेंद्र मोटा है, तो यहाँ पर सुरेंद्र को बताया गया है, सिर्फ सुरेंद्र मोटा है, किसी से तुलना नहीं की गई है। जैसे मेरा भाई तुम्हारे भाई से काफी छोटा है, तो यहाँ पर तुलना होती है, वहां पर उत्तरावस्था होती है। पर यहाँ सिर्फ क्या बताया गया है कि सिर्फ सुरेंद्र को मोटा बताया गया, उसी किसी से तुलना नहीं की गई है। तो कहने का अर्थ है मूलावस्था में क्या होता है? जब किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो, वहां विशेषण की मूलावस्था होती है। यहाँ पर तुलना नहीं की जा सकती है। यहाँ पर सिर्फ किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही है, यह विशेषण की मूलावस्था होती है। जैसे लघु, उत्तरावस्था में लघुत्तर प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है और उत्तमावस्था में तम प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है। तो मूलावस्था समझेंगे हम कि मूलावस्था में किसी एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है। तो मूलावस्था में विशेषणों का सामान्य प्रयोग होता है। इसके बाद हम देखते हैं उत्तरावस्था। जब किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बताई जाती है। क्या दो व्यक्तियों की तुलना की जा रही हो और तुलना करते समय अपेक्षा, तुलना, बढ़कर, से कम शब्द विशेष्य के बाद आते हैं। तो जहां जब तुलना की जा रही है तो वह क्या कहलाती है? विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। जैसे मेरा भाई तुम्हारे भाई से काफी छोटा है, या राधा अनुराधा से ज्यादा सुंदर है, या नेहा कोमल से अधिक कमजोर है। ठीक है, तो यहाँ दो व्यक्तियों की क्या की जाती है? तुलना की जा सकती है। उसमें एक को अधिक और एक को कम उसकी विशेषता का प्रयोग किया जाता है कि तो किसी विशेषण द्वारा दो वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके एक की न्यूनता या अधिकता बतलाई जाती है, तो वहां विशेषण की उत्तरावस्था होती है। कहने का अर्थ है दो प्राणियों या वस्तुओं की विशेषता की यहाँ क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। इसके बाद विशेषण की उत्तमावस्था में जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में से किसी एक की अधिक विशेषता का निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें दो या दो से अधिक वस्तुओं में से किसी एक को सबसे अधिक सुंदर बता दिया जाता है। उसकी विशेषता को इसमें सबसे, सर्वाधिक, सब में, सभी में आदि शब्द समूहवाचक शब्द आते हैं। जैसे आयुष सबसे अच्छा लड़का है, या विनायक कक्षा में सबसे अधिक बुद्धिमान है, या बजरंग सर्वाधिक बलवान है। ठीक है, यह निबंध श्रेष्ठतम है। तो इसमें क्या किया जाता है? उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जैसे लघुत्तम। तो उत्तरावस्था में को प्रकट करने के लिए विशेषण शब्दों के बाद तल प्रत्यय जोड़ दिए जाते हैं। उत्तमावस्था में विशेषण के बाद तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूलावस्था में लघु, उत्तरावस्था में लघुत्तर और उत्तमावस्था में लघुत्तम प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था को हमने समझा। मूलावस्था में क्या होता है? मूलावस्था में एक ही प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जाती है, उत्तरावस्था में उनकी तुलना की जाती है और उत्तमावस्था में एक ही को सर्वश्रेष्ठ बता दिया जाता है।
तो इस तरह हमने विशेषण की मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था को पढ़ा। इस हम अन्य उदाहरण के द्वारा भी हम देख सकते हैं। जैसे मूलावस्था में हमने लघु लिया, आप एक टेबल बना सकते हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। मूलावस्था में आप लिखेंगे लघु, लघुत्तर, उत्तरावस्था में आप लघुत्तर और उत्तमावस्था में लघुत्तम। इस तरह आप तीनों के अंतर को देख सकेंगे। शब्द भी ले सकते हैं आप, जैसे आपने मूलावस्था में मधुर लिया, उत्तरावस्था में मधुत्तर और उत्तमावस्था में मधुत्तम। गुरु, गुरुत्तर और गुरुत्तम। प्रिय, प्रियतर और प्रियतम। नवीन, नवीतर, नवीनतर और नवीनतम। सुंदर, सुंदरतर और सुंदरतम। न्यून, न्यूनतर और न्यूनतम। इस तरह अनेक शब्द हैं, ये आप एक टेबल बना सकते हैं और उनके द्वारा आप इनके अंतर को समझ सकते हैं। तो हमारा विशेषण टॉपिक कंप्लीट हुआ। हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो संज्ञा, मैंने आपको बताया था, शब्द भेद के प्रकार आपको समझाए थे कि शब्द भेद के 4 टाइप्स हमारे चल रहे हैं ग्रामर हिंदी व्याकरण रिवीजन में। तो शब्द भेद में हमने प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद पढ़े थे, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द में हमने संज्ञा कंप्लीट किया, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, विशेषण को आज हमने पूरा किया। तो विशेषण का आज मैं अभ्यास कार्य आपको दूंगी, वो अभ्यास कार्य आपको नोटबुक में करना है। सबसे पहले संज्ञा और सर्वनाम का वर्क आपको करना है। आप चैप्टर मेंशन कर सकते हैं। फर्स्ट टॉपिक संज्ञा, सेकंड सर्वनाम एंड थर्ड विशेषण, और नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा क्रिया। तो इस तरह हम विकारी शब्द के टाइप्स चारों कंप्लीट करेंगे। तो पहले इसका रिवीजन देख लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द की विशेषता बतलाता है, उसे विशेष्य कहते हैं। यहाँ आप टेबल देख सकते हैं, विशेषण क्या है और विशेष्य क्या है। जैसे लाल गुलाब है तो गुलाब क्या है, विशेष्य है। तो गुलाब और विशेषण लाल। 2 बच्चे, मोटा आदमी, नीला आसमान, मैंने आपको समझा दिया था। और प्रविशेषण में विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और कुछ विशेषण शब्दों की भी क्या होती है, कुछ शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अंशु बड़ी होशियार है, अब वो क्या है, होशियार तो है पर वह बड़ी होशियार है, तो बड़ी क्या हो गया, यहाँ विशेषण हो गया। तो इन वाक्यों में बड़ी बिल्कुल शब्द और बहुत शब्द क्या है, प्रविशेषण का कार्य कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा। इसके बाद विशेषण के भेद हमने पढ़े। विशेषण के निम्नलिखित 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण में हमने जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेब मीठा है, तो सेब की विशेषता क्या बताइए कि सेब मीठा है, उसका गुण है मीठा। घोड़ा तेज, काला घोड़ा तेज दौड़ा, तो कौन सा घोड़ा, काला घोड़ा। घोड़े की विशेषता है कि वह क्या है, काला है। इसी तरह अन्य उदाहरण भी हम देख सकते हैं कि हमारी अध्यापिका मीठी वाणी और सरल स्वभाव वाली है। तो अध्यापिका की विशेषता बताइए, वह मीठी वाणी वाली है और सरल स्वभाव वाली है। तो इस तरह हम गुणवाचक विशेषण के कुछ और उदाहरण भी देख सकते हैं। इसमें गुण दोष आते हैं, रंग, दशावस्था, दिशा, आकार बोध, रंग रूप, समय, दशा, स्थान, स्वाद, है ना, इस तरह स्पर्श। इस तरह गुणवाचक विशेषण के उदाहरणों को हमने कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। सेकंड टाइप्स हमने पढ़ा था। संख्यावाचक विशेषण में हमने जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, उसकी निश्चित संख्या, उसकी संख्या का बोध करा रहे हैं। जैसे यहाँ पर एक घर या अनेक खिलौने। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 टाइप्स हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण किन्हें कहते हैं, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है, कि हम समझ रहे हैं कि यहाँ पर कितनी निश्चित संख्या दे दी गई है कि 5 गाय, 10 सेब, 1 दर्जन या 4 पुस्तकें, 1 गिलास, 5 पांडव, कुछ भी हम उदाहरण ले सकते हैं। तो यह जब
उसकी संख्या हमें दी गई है और उस संख्या का हमें ज्ञान है, उस संख्या का हमें पता चल रहा है, तो वहां पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं। उसमें क्या है? विशेषण की कोई संख्या हमें पता नहीं चल रही है, कितनी संख्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। कुछ, इनमें कुछ, थोड़े, बहुत आदि शब्दों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, कुछ लड़के या कुछ पुस्तकें या कई लोग, थोड़े फल, अनेक प्रश्न, इस तरह इन शब्दों का प्रयोग करके हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण को समझ सकते हैं। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्या का बोध होता है और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में संख्या का बोध नहीं होता है। कुछ, थोड़े, बहुत, सारा, अनेक आदि शब्दों का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। थर्ड टाइप्स हमने पढ़ा था परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय में जानकारी देते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहे जाते हैं। ठीक है, जैसे उनकी मात्रा बता रहे हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध करा रहे हैं, जैसे 2 किलो ना, आधा किलो या कुछ लीटर, ठीक है, कुछ दाल, थोड़ा कपड़ा। तो इसकी परिभाषा है, जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की परिमाण संबंधी विशेषता का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी दो प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? 1 किलो आटा, यहाँ पर इसकी संख्या इसकी मात्रा बता दी गई है 1 किलो, ठीक है, तो 1 किलो आटा या 4 किलो आटा, 10 मीटर कपड़ा या 1.25 मीटर कपड़ा, ठीक है, कोई भी निश्चित उसकी संख्या दे दी गई है ना। इसके बाद अनिश्चित परिणामवाचक, निश्चित परिणामवाचक में क्या है? उसकी संख्या की मात्रा या का हमें बोध होता है। और अनिश्चित परिणामवाचक में जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध, कुछ पैसे, है ना, थोड़ा सा दूध, कुछ पैसे या कुछ दाल, या फिर थोड़ा कपड़ा, सारा शरबत, ठीक है, या थोड़ा आटा। तो इस तरह जब उसकी संख्या का हमें बोध नहीं होता है, तो वह अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। लास्ट टाइप हमारा बचा है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, वह संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, यह लड़का पढ़ रहा है। तो लड़का क्या है? संज्ञा, है ना। अब कौन सा? यह लड़का, तो यह की उसकी ओर इशारा किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, इसलिए यह क्या है? सार्वनामिक विशेषण है। यह चिड़िया बहुत मीठा गाती है। कौन सी चिड़िया? यह चिड़िया। तो चिड़िया की ओर संकेत किया जा रहा है, यह चिड़िया, संज्ञा। वे हिरण भाग रहे हैं। कौन से हिरण? वे हिरण। यह सिंहासन विक्रमादित्य का है ना, तो यह सिंहासन। तो इस तरह संज्ञा या सर्वनाम से, सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक शब्द विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये शब्द सर्वनाम या संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत या इशारा करते हैं। तो इस तरह हमने विशेषण के 4 भेदों को अच्छे से पहले भी समझा था, अभी भी रिवीजन कर लिया है। विशेषण के चारों भेद हमने पढ़ लिए हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। इसके बाद हमने पढ़ा था विशेषण शब्दों की रचना। तो विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से होता है। तो यहाँ हम देख लेते हैं विशेषण शब्दों की रचना हमने पढ़ी। विशेषण शब्दों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अव्यय से होता है। संज्ञा से भारत से भारतीय बना सकते हैं, उत्तर से उत्तरीय, देश से देशी, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी, बिहार से बिहारी। ठीक है, सर्वनाम से बना सकते हैं यह से ऐसा, जो से जैसा, वह से वैसा। क्रिया से बना सकते हैं भागना से भगोड़ा, पढ़ना से पढ़ाकू,
बेचना से बिकाऊ, अव्यय से बना सकते हैं आगे से अगला, ऊपर से ऊपरी, पीछे से पिछला। तो इस तरह आप टेबल देख रहे हैं यहाँ पे संज्ञा शब्दों से विशेषण की रचना। शब्द आपको इधर दिए हैं, विशेषण दिए हुए हैं। आप एक बार देखिए, मामा से ममेरा, चमक से चमकीला, भारत से भारतीय, चाचा से चचेरा। तो इस तरह आप अन्य शब्द भी देख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं सर्वनाम से विशेषण की रचना। सर्वनाम यहाँ दिए हुए हैं आपको, यह से ऐसा, कौन से कैसा, मैं से मेरा, वह से वैसा। इसके बाद हम देखते हैं क्रिया द्वारा विशेषण की रचना। भागना से भगोड़ा, घूमना से घुमक्कड़, देखना से दिखावटी, चलना से चलती। तो हमारा विशेषण के भेद और विशेषण के भेद और विशेषण से कुछ विशेषण से शब्दों की रचना हमने पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा विशेषण की तुलना। विशेषण गुण या दोष की तुलना करने को विशेषण की अवस्थाएं कहा। और विशेषण की अवस्थाओं की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था में विशेषण का सामान्य प्रयोग होता है, अभी अभी हमने पढ़ा। उत्तरावस्था में उनकी तुलना की जाती है और उत्तरावस्था में किसी एक को ही श्रेष्ठ बता दिया जाता है। तो हिंदी में तुलनात्मक विशेषता बनाने के लिए विशेषण शब्दों में तर तथा तम प्रत्यय प्रयोग में लाए जाते हैं। अब हम अभ्यास प्रश्न करेंगे। यहाँ पर हमने बहुविकल्पीय प्रश्न और अभ्यास प्रश्न दिए हैं। बहु एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए ही करवा रही हूँ, और अभ्यास के जो ये मैंने नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, इन्हें आपको फेयर कॉपी में करना है। तो हम प्रैक्टिस कर लेते हैं विशेषण टॉपिक, और अन्य ग्रामर बुक की सहायता से भी आप क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो विशेषण शब्द, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण की विशेषता बताने वाला विकल्प इनमें से कौन सा है। तो फर्स्ट में ग ऑप्शन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। सेकंड है हमारा, विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें डैश कहते हैं। तो विशेषण शब्द किनकी विशेषता बताते हैं, विशेष्य। तो ख ऑप्शन इसमें आप फिल कीजिए। विशेषण शब्द विशेष्य शब्दों की विशेषता बताते हैं। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेष्य कहते हैं, ख ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा थर्ड में, विशेषण के कितने भेद होते हैं। तो विशेषण के 3, 4 ये दे रखे हैं, 5, 4, 6। तो विशेषण के ग ऑप्शन में लिखेंगे हम 4 भेद, अभी हमने पढ़े हैं। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। इसके बाद सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम इनमें से कौन सा है। तो सार्वनामिक विशेषण का दूसरा नाम जो सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संकेत करते हैं, इशारा करते हैं, तो संकेतवाचक विशेषण। तो लास्ट ऑप्शन घ, संकेतवाचक विशेषण। इसके बाद गुणवाचक विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के डैश का बोध कराते हैं, गुण दोष का भी कराते हैं, आकार दशा का भी कराते हैं, रंग रूप का भी कराते हैं। तो आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। ठीक है, गुण दोष भी होता है, आकार दशा, रंग रूप। इस कक्षा में 35 छात्र हैं, रेखांकित का विशेषण भेद बताइए। 35, यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, संख्या दी हुई है। 35 छात्र बता रहे हैं, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, पर यहाँ पर निश्चित नहीं लिखा हुआ, तो हम टिक मार्क करेंगे संख्यावाचक विशेषण पे। इस जग में थोड़ा पानी है, अब यहाँ पे मात्रा बताई गई है थोड़ा। रेखांकित का विशेषण भेद क्या है, परिमाणवाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक या गुणवाचक। अब यहाँ पर कौन सा विशेषण है, विशेषण का थोड़ा, एक इसकी मात्रा बताई गई है, थोड़ा बताया गया, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है, पर यहाँ टाइप्स नहीं दे रखा, तो हम परिमाणवाचक विशेषण क पे टिक करेंगे। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण। यही पुस्तक तो मैं कब से खोज रहा था, कौन सी पुस्तक, यही पुस्तक। यही क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। तो रेखांकित का विशेषण भेद कौन सा है, सार्वनामिक विशेषण। प्रभु भक्ति से डैश बढ़ता है, अंतर शब्द का विशेषण बनाकर भरिए। अब इसमें हमें भरना है, इसमें ऑप्शन दिए अंत, आंतरिकता, आंतरिक और अंदरूनी। तो हम इसमें भरेंगे
अंत से आंतरिक, आंतरिक बनेंगे, प्रभु भक्ति से आंतरिक सौंदर्य बढ़ता है। वह कक्षा में सबसे लंबा लड़का है। वाक्य में प्रविशेषण है। प्रविशेषण अभी समझा हमने, तो प्रविशेषण वाक्य में क्या है? सबसे। तो ख ऑप्शन सबसे। तो इस तरह हमने एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कंप्लीट किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ 10 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और प्रैक्टिस सेशन के लिए हम और भी वर्कशीट में आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, या आप अनेक ग्रामर बुक से आप समझ सकते हैं और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हम हमारे क्वेश्चन आंसर आते हैं, इन्हें हमें फेयर कॉपी में करना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन फेयर कॉपी में आपने फर्स्ट सेकंड चैप्टर आई होप कंप्लीट कर लिए होंगे। थर्ड चैप्टर विशेषण मेंशन करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन लिखना है, विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखें। तो विशेषण की परिभाषा लिखनी है कि संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और आप उदाहरण अपने मन से लिख सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। परिभाषा लिखकर 2 उदाहरण आपको देने हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो विशेषण के 4 प्रकार अभी हमने पढ़े हैं। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण की आपको परिभाषा लिखनी है। जिन विशेषण शब्दों के माध्यम से हमें विशेष्य के गुण दोष का बोध होता है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके बाद लिखेंगे आप संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में आप लिखेंगे कि जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध होता है, उन्हें संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसके 2 प्रकार होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो आप दोनों की परिभाषा भी लिख सकते हैं। जिस संख्यावाची शब्द से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक सर्वनाम, उसे निश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। जैसे 1 गिलास पानी, है ना, 2 प्रश्न, 4 पुस्तकें, उदाहरण कुछ भी ले सकते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में लिखेंगे जिस शब्द से संख्या की निश्चितता का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है, उसे अनिश्चित संख्यावाची विशेषण कहते हैं। इसमें आप ले सकते हैं कुछ पुस्तकें, थोड़े फल, कई लोग, अनेक प्रश्न। इस तरह संख्या का बोध नहीं हो रहा है। इसके बाद आप लिखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसमें इसके भी 2 टाइप्स हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसमें निश्चित में इसकी निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, तो वे विशेषण शब्द जो निश्चित माप तोल का बोध कराते हैं, निश्चित मात्रा का, निश्चित माप तोल का बोध करा रहे हैं, वह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण में वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण आप लिख सकते हैं निश्चित परिणामवाचक और अनिश्चित परिणामवाचक में। तो अनिश्चित परिणामवाचक में जब अधिक परिणाम या बोध कराना हो तो ओ जोड़ दिया जाता है ना। तो निश्चित परिणामवाचक में आप लिख सकते हैं 1 किलो आटा, तो अनिश्चित में आप लिख सकते हैं थोड़ा आटा। निश्चित में आप लिख सकते हैं 4 किलो आटा, तो अनिश्चित में 4 किलो दाल, तो अनिश्चित में आप लिख सकते हैं कुछ दाल। निश्चित परिणामवाचक में 1.25 मीटर कपड़ा, तो अनिश्चित में थोड़ा कपड़ा। इस तरह अन्य उदाहरण भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा 4 टाइप है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण की परिभाषा है वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह चिड़िया बहुत मीठा गाती है, कुछ भी आप उदाहरण भी लिख सकते हैं। इस विद्यालय की सभी सराहना करते हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमने चारों टाइप्स कंप्लीट किए। विशेषण के कितने प्रकार, विशेषण के चारों प्रकार लिखकर आप उनके उदाहरण लिखिए। आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, वीडियो से भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सभी के आंसर मिले हुए हैं। मैं एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ,
पर आप यहाँ से देखकर भी क्या लिख सकते हैं, आंसर लिख सकते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप विशेषण के 4 भेद, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको आंसर दिए हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेषण और विशेष्य में अंतर। तो विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, यह भी आपको दिया हुआ है। तो विशेष्य और विशेषण के अंतर को आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है। विशेष्य किसे कहते हैं और विशेषण किसे कहते हैं। विशेषण शब्द जिनकी विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं, और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो इस तरह हम इसका आंसर लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में आपको सिर्फ होमवर्क में दे रख, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण में क्या अंतर है, तो आप दोनों के अंतर को, दोनों की परिभाषा और उदाहरण से आप एक लाइन बनाइए और इधर संख्यावाचक परिणामवाचक टेबल बनाकर और इधर परिणामवाचक विशेषण और दोनों के अंतर को उदाहरण सहित आप स्पष्ट कीजिए। इससे आपका पूरा विशेषण टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद आपको निम्नलिखित शब्दों से विशेषण बनाइए। तो ये आपका होमवर्क में है। जब भी आपकी डाउट क्लास होगी आप इसके डाउट क्लियर कर सकते हैं। आप इन निम्नलिखित, आपको ये होमवर्क में दे रही हूँ, तो इन शब्दों से आप विशेषण शब्द बनाइए। शब्द हैं दिन, काल, देव, मूल, अंश, समाज, संस्कृति, नीति, धर्म, रस, पूजा, इतिहास, भारत, नगर, भार, और भी आप अन्य शब्द भी आप ले सकते हैं। तो इनकी आप एक टेबल बनाकर इनके आंसर कीजिए। तो आपका आज का टॉपिक कंप्लीट होता है, विशेषण टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया पढ़ेंगे। तो विशेषण के क्वेश्चन आंसर करने हैं, एमसी टाइप क्वेश्चन आंसर आपको नहीं करने हैं, ये आपको सिर्फ समझने के लिए दिए हुए हैं। आपको 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपको करने हैं कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, बाय। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्लास में हम क्रिया टॉपिक पढ़ते हैं। बाय स्टूडेंट्स।